नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग चैनल पे। हम फिर से आपके लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बड़ी और ख़ास खबरें लेकर आ चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और एयरलाइंस और ट्रैवल से यहाँ पर सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर आ रही है म्यांमार से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर म्यांमार से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर और साथ ही साथ यहाँ पर घरेलू उड़ानों को लेकर एक बड़ी जानकारी है। आपको नहीं पता तो आपको बता दें कि म्यांमार में इस समय तख्ता पलट हो चुका है। मतलब कि वहाँ की जो सेना थी, उस सेना ने अब म्यांमार को अपने कब्जे में ले लिया है और म्यांमार के इस समय जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति थे उनको हिरासत में ले लिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि म्यांमार में इस समय जितनी भी फ़्लाइटें ऑपरेट हो रही थी उन सभी फ़्लाइटों को ग्राउंडेड कर दिया गया है और मौजूदा समय में बीते कल से म्यांमार में कोई भी फ़्लाइट नहीं जा रही है। इसके अलावा म्यांमार में डोमेस्टिक उड़ानें भी ऑपरेट नहीं हो रही है और ना ही म्यांमार में कोई भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान ऑपरेट हो रही है। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो आ रही है भारत में रेगुलर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करने को लेकर। फ्रेंड्स, यहाँ पर भारत सरकार के ऊपर दुनिया के दूसरे देश दबाव डालना चालू कर चुके हैं कि भारत यहाँ पर शेड्यूल बेसिस पर, मतलब कि रेगुलर बेसिस पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करने की इजाज़त दे। मौजूदा समय में भारत सरकार केवल और केवल वंदे भारत मिशन की फ़्लाइटों से ही अभी तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करी हुई थी, जिसमें कि ज़्यादातर उड़ानें एयर इंडिया ऑपरेट कर रही थी। लेकिन अब यहाँ पर दुनिया के दूसरे देश भी भारत में अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें ऑपरेट करना चाहते हैं। यही कारण है कि अब दुनिया के दूसरे देश वंदे भारत मिशन की उड़ानों को ऑपरेट नहीं होने देना चाहते और भारत के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि भारत यहाँ पर शेड्यूल बेसिस पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति दे, जिससे कि दूसरे देशों की फ़्लाइटें भी भारत में आ सकें और वो भी रेगुलर बेसिस पर फ़्लाइटों को चालू कर सकें। इस समय बात करें अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की कितनी कैपेसिटी पर भारत में फ़्लाइटें ऑपरेट हो रही हैं, तो जनवरी महीने के आंकड़ों के अनुसार 46% की कैपेसिटी पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें ऑपरेट हो रही हैं और दिसंबर महीने में यह आंकड़ा 40% पर था। आपको बता दें कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए भारत सरकार के ऊपर ये दबाव है कि भारत सरकार यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करे। बात करें यहाँ पर DGCA की, तो DGCA ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के ऊपर जो प्रतिबंध है वो 28 फरवरी तक लगा रखा है और अभी तक यहाँ पर कोई भी उम्मीद नहीं है कि भारत सरकार रेगुलर बेसिस पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करने की कोई भी परमिशन देने वाली है। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो आ रही है एयर इंडिया से। फ्रेंड्स, भारत सरकार ने यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बीते कल यहाँ पर बजट 2021-22 को लेकर आ चुकी है। इस बजट 2021-22 में कई सारी बातों के ऊपर चर्चा हुई, जिसमें एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन को लेकर भी बात कही गई है। आपको बता दें कि साल 2021-22 में यहाँ पर भारत सरकार का टारगेट है कि एयर इंडिया को 100% प्राइवेटाइज कर दिया जाए। यहाँ पर भारत सरकार का टारगेट है कि एयर इंडिया को 100% प्राइवेट एयरलाइंस कंपनी को बेच दिया जाए। इससे पहले भारत सरकार एयर इंडिया को केवल कुछ 50% या फिर 70% शेयर पर ही प्राइवेट करने के ऊपर विचार कर रही थी, लेकिन अब यहाँ पर भारत सरकार ने पूरा मन बना लिया है कि एयर इंडिया को 100% प्राइवेट एयरलाइंस कंपनी के रूप में बदला जाएगा। आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि पिछले 2 सालों से भारत सरकार एयर इंडिया को प्राइवेटाइज करने में लगी हुई है, लेकिन अभी तक भारत सरकार को इसमें सफलता नहीं मिली है। अभी देखना ये रहता है कि साल 2021-22 में क्या भारत सरकार एयर इंडिया को प्राइवेटाइज कर पाती है या फिर नहीं। अगली खबर यहाँ पर दुबई से आ रही है। फ्रेंड्स, यहाँ पर दुबई की सरकार ने कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए लॉकडाउन को लेकर नए नियम जारी कर दिए हैं। ये नए नियम 2 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक लागू रहने वाले हैं। यदि आप इस समय दुबई में हैं या फिर दुबई में जाने वाले हैं तो यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो नए नियम हैं उस नियम के अनुसार अब 50% कैपेसिटी पर ही सिनेमा हॉल्स को खोलने की परमिशन दी गई है। इसके अलावा होटल्स को 70% कैपेसिटी पर खोला जाएगा। स्विमिंग पूल को भी 70% खोलने की परमिशन मिल चुकी है। शॉपिंग मॉल को भी यहाँ पर 70% की कैपेसिटी पर ही खोला जा रहा है। इसके अलावा दुबई के जो रेस्टोरेंट है वो रात के 1 बजे के बाद नहीं खुलेंगे और पब और बार्स जितने भी हैं वो सभी बंद रहेंगे। फ्रेंड्स, ये दुबई की सरकार ने जो नया नियम जारी किया है, इस नए नियम को सभी लोगों को मानना अनिवार्य है। यदि दुबई में कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी कंपनी या फिर कोई भी होटल या फिर कोई भी संस्था यहाँ पर इन नियमों का पालन करते हुए नहीं पाई गई तो उसके ऊपर यहाँ पर जुर्माना लग सकता है।
अगली खबर यहाँ पर एमिरात की उड़ानों को लेकर आ रही है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एमिरात फिर दोबारा से यूके के लिए अपनी फ़्लाइटों की शुरुआत 2 फरवरी यानी कि आज से शुरू कर रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर एमिरात ने अभी यूके के लिए अपनी उड़ानों को बंद कर दिया था, क्योंकि यूके ने पूरी तरीके से दुबई से और यूएई से अपनी उड़ानों को बंद करने की घोषणा कर दी थी, जिसके बाद एमिरात और एतिहाद दोनों एयरलाइंस कंपनियों ने यूके के सभी एयरपोर्ट पर अपनी फ़्लाइटों को बंद कर दिया था। लेकिन अब जो लोग भी यूके में फंस चुके थे, उन सभी लोगों को वहाँ से निकालने के लिए और साथ ही साथ दुबई से बहुत सारे लोगों को यूके जाना था, उन सभी लोगों के लिए फिर दोबारा से यहाँ पर उड़ानों को चालू किया जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर एमिरात 2 फरवरी यानी कि आज से चालू कर रही है और सप्ताह में 4 बार यहाँ पर फ़्लाइटें ऑपरेट करेगी एमिरात एयरलाइंस। अगली बड़ी खबर यहाँ पर फ़िलीपींस को लेकर ले लेते हैं। फ्रेंड्स, फ़िलीपींस जो कि अभी तक काफ़ी कम देशों से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को अनुमति दे रखी थी, लेकिन अब यहाँ पर फ़िलीपींस ने भी दुनिया के 30 देशों से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को खोलने की घोषणा कर चुकी है। आपको बता दें कि ये नया नियम 1 फरवरी से लागू हो चुका है। यहाँ पर यदि जो पैसेंजर्स भी फ़िलीपींस में ट्रैवल करना चाहते हैं, उनको अपने साथ RT-PCR टेस्ट कराकर ट्रैवल करना अनिवार्य है। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो आ रही है बांग्लादेश और नेपाल की उड़ानों को लेकर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बांग्लादेश और नेपाल के बीच में भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अब 10 महीने बाद चालू हो चुकी है। आपको बता दें कि यहाँ पर बांग्लादेश की एयरलाइंस कंपनी विमान एयरलाइंस 18 फरवरी से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू करेगी। ये उड़ानें सप्ताह में 2 दिन रहेगी, जो कि सोमवार और गुरुवार को ऑपरेट होगी। आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर डोमेस्टिक उड़ानों से जानकारी ले लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर डोमेस्टिक उड़ानों से कई बड़ी जानकारियाँ सामने आ रही हैं। पहली जानकारी यहाँ पर विस्तारा की फ़्लाइटों से आ रही है। विस्तारा यहाँ पर दिल्ली से इंदौर के लिए नई उड़ानों की घोषणा कर चुकी है। दिल्ली से इंदौर की जो यहाँ पर फ़्लाइट की टिकट है वो 7,129 रुपये से चालू हो रही है और ये फ़्लाइट यहाँ पर रिटर्न टिकट रहने वाली है। मतलब कि आप यहाँ पर 7,129 रुपये में रिटर्न फ़्लाइट टिकट बुक करके ट्रैवल कर सकते हैं। अगली खबर यहाँ पर गो एयर को लेकर ले लेते हैं। फ्रेंड्स, गो एयर भी यहाँ पर नई फ़्लाइट की घोषणा कर रही है। आपको बता दें कि गो एयर ने माले के लिए अपनी फिर से नई उड़ानों की घोषणा कर रही है। आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि हैदराबाद से माले के लिए नई उड़ानों की फ़्लाइट की टिकट 7,811 रुपये से चालू हो रही है। यदि आप यहाँ पर माले के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप गो एयर की इन उड़ानों के माध्यम से ट्रैवल करके जा सकते हैं। अगली खबर यहाँ पर स्पाइसजेट से ले लेते हैं। फ्रेंड्स, स्पाइसजेट कोलकाता से पक्योंग के लिए फिर दोबारा से अपनी उड़ानें चालू कर रही है। आपको बता दें कि बीच में ये उड़ानें बंद हो गई थी, लेकिन स्पाइसजेट ने यहाँ पर सिक्किम के पक्योंग एयरपोर्ट के लिए दिल्ली से पक्योंग और अब कोलकाता से पक्योंग के लिए भी नई उड़ानों की सूचना निकाल चुकी है। यदि आप यहाँ पर सिक्किम जाना चाहते हैं, सिक्किम के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर या तो दिल्ली से ट्रैवल कर सकते हैं, नहीं तो आप कोलकाता से भी पक्योंग के लिए ट्रैवल करके जा सकते हैं। यहाँ पर स्पाइसजेट इन सभी उड़ानों को उड़ान सेवा के तहत चालू कर रही है, जिसमें स्पाइसजेट को राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार से भी टैक्स में छूट मिल रही है। यही कारण है कि यहाँ पर स्पाइसजेट पक्योंग जैसे छोटे एयरपोर्ट पर भी अपनी उड़ानों को चालू कर पा रही है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है, काम की लगती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि हमें भी अच्छा लगे। हम आपके लिए ऐसी और ख़बरों को रोज़ाना बेसिस पर लेकर आते रहें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आपको हमारे वीडियो नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे।